मूवी शुरू होती है और हमें 1925 का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सपला होता है और वो एक मसर होता है। अब यह मसर का मतलब ये है कि जो स्लेड्स को डॉग के साथ चलाता है, और हम टोगो को देखते हैं जो सब डॉग के आगे होता है और वो लीड कर रहा होता है। और जब सपला अपने डॉग्स के साथ रिटर्न घर आ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके शहर में एक बीमारी फैल गई है, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं और इस बीमारी का नाम डायफिटेरिया है। और इसलिए मेयर एक मीटिंग बुलाता है जहाँ पर सपला भी जाता है, और उस मीटिंग में मेयर बताता है कि इस बीमारी का जो एंटीडोट बनाया जा चुका है वो दूसरी सिटी नेनाना में है, जो यहाँ से 600 मील दूर है, और मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए उस एंटीडोट को यहाँ नहीं लाया जा सकता है। इसके बाद मेयर सपला से बर्फीले पहाड़ का मौसम का हाल पूछता है। तब सपला कहता है कि पहाड़ों का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है और वो तूफान हमारे यहाँ शहर में भी आ रहा है। साथ ही वो कहता है कि पहली बार उसके डॉग्स ऐसे तूफान को देखकर भाग रहे थे, और ऐसा उसके डॉग्स ने पहली बार किया है। जिसके बाद मेयर सपला को वो एंटीडोट लाने के लिए कहता है, लेकिन सपला मेयर को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सपला को वहाँ पर एक डॉक्टर मिलता है, जिसके बाद सपला उस डॉक्टर को लिफ्ट देकर हॉस्पिटल तक पहुँचाता है, जहाँ हॉस्पिटल के अंदर सपला देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे बीमार है और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। इसके बाद सपला अपने घर आता है और अपनी वाइफ से मिलता है, जिसका नाम कोस्ट है। सपला कोस्ट से कहता है कि वो उन बच्चों को बचाने के लिए 600 मील का सफर करना चाहता है, लेकिन कोस्ट जो है उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि इस बार का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है, जिस वजह से उसकी जान भी जा सकती है। और रात के वक्त सपला कोस्ट से कहता है कि वो टोगो को भी साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन कोस्ट कहती है कि तुमने तो कहा था कि टोगो 150 मील तक का ही सफर नहीं तय कर सकता है, और ऐसे खराब मौसम में वो 600 मील का सफर कैसे तय कर पाएगा, इस वजह से उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन सपला कहता है कि वह टोगो के बिना इस मुश्किल सफर को तय नहीं कर सकता है। जिसके बाद सपला कोस्ट को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है, और जब वो अपने सफर पर आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि तूफान अब बहुत ही स्पीड से शहर की तरफ आ रहा है। इसके बाद हम 12 साल पहले का समय देखते हैं, और कोस्ट जो है एक डॉग को एडॉप्ट करती है जो साइबेरियन होता है, और वो लोग उसका नाम टोगो रखते हैं। हम देखते हैं कि टोगो दिखने में बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, और सपला टोगो को अपने साथ रखने से मना करता है क्योंकि वह बहुत ही कमजोर था। लेकिन कोस्ट सपला की बात को नहीं मानती है। तब सपला कहता है कि टोगो अलास्का की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन कोस्ट टोगो को एक मौका देना चाहती थी। इसके बाद कुछ समय गुजरता है और टोगो बड़ा हो जाता है, और बड़े होने के साथ ही टोगो बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर हो जाता है, और वह सपला को बहुत ही ज्यादा तंग भी करता है, जिसकी वजह से सपला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता रहता है। जिसके बाद कोस्ट उसे स्लेड्स डॉग बनाने के लिए कहती है, लेकिन सपला कोस्ट की बात को नहीं मानता है और कहता है कि टोगो स्लेड्स बनने के लायक नहीं है। जिसके बाद सपला कोस्ट से कहता है कि वो टोगो को विक्टर को दे देगा, क्योंकि उसे हर साल विक्टर को एक डॉग देना होता है। मगर ये बात कोस्ट को जरा भी अच्छी नहीं लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विक्टर आकर टोगो को अपने साथ ले जाता है, लेकिन विक्टर थोड़े समय बाद टोगो को वापस छोड़ देता है और कहता है कि ये डॉग बहुत ही ज्यादा शरारती है, मैं इसे नहीं ले सकता। अब सपला को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वहीं दूसरी ओर कोस्ट मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम 12 साल बाद का समय देखते हैं, जब सपला और टोगो सफर कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि अब वहाँ पर पहाड़ों के बीच एक बहुत ही बड़ी खाई आ जाती है, और जब वो बचने की कोशिश करते हैं तो वो सभी पहाड़ों से नीचे गिरने वाले होते हैं, लेकिन सपला जो है नीचे गिरने से बच जाता है। और वहीं हमारा हीरो टोगो जो सभी डॉग्स रस्सी में फंसे हुए होते हैं और वो मुड़ नहीं पाते हैं, लेकिन टोगो अपनी मेहनत से सभी डॉग्स की जान बचाता है। इसके बाद सपला एक आउटपोस्ट के पास पहुंचता है, जहां पर एक डॉक्टर और एक आदमी होता है। हम देखते हैं कि टोगो के पेट से खून निकल रहा होता है, तो वो डॉक्टर कहता है कि टोगो जो है वह बहुत ही थकता जा रहा है, और टोगो अब 12 साल का हो चुका है। इसके बाद हम कान में फिर से 12 साल पीछे आ जाते हैं, जहाँ सपला टोगो को उसके केज में बंद कर देता है और दूसरे डॉग्स के साथ स्लेड प्रैक्टिस पर निकल जाता है। लेकिन टोगो को भी स्लेड प्रैक्टिस करनी होती है, इसलिए वो जमीन में खड्डा खोदकर केज की दूसरी ओर निकल जाता है, जहाँ पर सपला डॉग्स को प्रैक्टिस करवा रहा होता है। अब टोगो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सभी डॉग्स को तंग करने लगता है, और वो साथ ही साथ सपला को भी पानी के अंदर गिरा देता है। जिसके बाद सपला गुस्सा होकर टोगो को एक दूसरे घर में बंद करके फिर से स्लेड्स की प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है। लेकिन टोगो इतना होशियार होता है कि वो उस रूम से निकलकर फिर से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम 12 साल के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर सपला अपने डॉग्स के साथ एक बड़ी झील से गुजरा होता है, और हम देखते हैं कि टोगो बहुत ही ज्यादा अब थक चुका है, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत से सपला और सभी डॉग्स को सही सलामत एक सेफ जगह पर लेकर आ जाता है। इसके बाद हम फिर से एक आउटपोस्ट को देखते हैं, और हम वहाँ पर एक डॉक्टर को भी देखते हैं जो बहुत ही परेशान हाल में बैठा हुआ होता है, क्योंकि सभी बच्चे अब बहुत ही ज्यादा बीमार होते जा रहे थे। इसके बाद हम फिर से 12 साल पहले का समय देखते हैं, जहाँ पर सपला इतना गुस्सा हो जाता है कि वो टोगो को एक लेडी के वहाँ लेकर चला जाता है,
है और टोगो को उस लेडी को सौंप देता है, क्योंकि उस लेडी को ऑलरेडी घर के अंदर रहने की आदत होती है। लेकिन टोगो उस लेडी के घर की खिड़की को तोड़कर एक बार फिर से वहाँ से भाग जाता है और वो भागता हुआ सपाला के पास आ जाता है, जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब ये देखकर सपाला को फिर से अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद वो देखता है कि उसका डॉग जो है वह जख्मी हो गया है, इसलिए वो इस जगह पर टोगो को स्लेड्स के लिए रख देता है। और जब टोगो बाकी साथियों के साथ भाग रहा होता है तो वो बहुत ही तेज भाग रहा होता है, इसलिए सपाला टोगो को सबसे आगे बांध देता है और वो देखता है कि उसकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। ये देख वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जब वो घर आता है तो कोस्ट टोगो को स्लेड्स के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सपाला अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहता है कि ये डॉग जो है अब से इन सभी डॉग्स को लीड करेगा। और अब सपाला भी टोगो से प्यार करने लगता है। इसके बाद हम 12 साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर कोस्ट मेयर के पास जाती है और मेयर उसे बताता है कि नैनाना सिटी से एक आदमी एंटीडोट लेकर आ रहा है और साथ ही वो कहता है कि वो आदमी जो है सपाला को ढूंढ देगा। तब कोस्ट मेयर से कहती है कि सपाला एक शॉर्टकट से जा रहा है और तुम्हारा आदमी सपाला को नहीं ढूंढ पाएगा। इसके बाद हम सपाला को देखते हैं जो शॉर्टकट लेकर बहुत ही तेजी के साथ नैनाना की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर हम टोगो को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा थक चुका है। इधर सपाला को भी थकान की वजह से बहुत ही गहरी नींद आ जाती है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो एंटीडोट लेकर आया हुआ होता है और वो सपाला को देख लेता है और वह जोर जोर से सपाला को आवाज लगाने लगता है, मगर वहाँ पर हवाएं इतनी तेज चल रही होती है कि सपाला को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। लेकिन टोगो उस आदमी की आवाज को सुन लेता है और जब सपाला आगे निकल जाता है तो उसे लगता है कि सपाला अब नैनाना पहुंच जाएगा, लेकिन सारे एंटीडोट तो उसके पास है। तभी हम देखते हैं कि टोगो की आवाज सुनने की वजह से वो लोग आगे रुक गए थे और अब सपाला उस आदमी से आकर मिलता है जिसका नाम हेनरी होता है। इसके बाद वो दोनों आउटपोस्ट पर रुकते हैं, जहाँ हेनरी सपाला को वो एंटीडोट दे देता है। इधर टोगो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तब हेनरी कहता है कि तुम इस डॉग को यहीं पर छोड़ दो और इस सफर में मैंने अपने बहुत से डॉग्स को खोया है। लेकिन सपाला हेनरी की बात को नहीं मानता है और वो टोगो को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। इसके बाद सपाला उस दवाई को लेकर घर वापसी के लिए निकलता है, लेकिन उसके सामने फिर से वही बर्फीली झील आ जाती है और वो उसे पार करने लगता है। तभी हम 10 साल पहले का समय देखते हैं, जहाँ पर डॉग्स स्लेड्स की जितनी भी चैंपियनशिप होती है उसमें सपाला टोगो की वजह से ही विनर बनता है। और फिर हम उस बर्फीली झील वाले सीन में आते हैं और हम देखते हैं कि वो झील टूटकर बिखर गई है। इस वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जिसके बाद सपाला दूसरे रास्ते से जाने का तय करता है और हम देखते हैं कि वह झील हर जगह से टूट गई है और वहाँ से बचकर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ते हैं और उस टूटी हुई झील पर से गुजरते हैं और बड़ी ही मुश्किलों से जैसे तैसे वे गुजरते हुए वो सभी एक चट्टान के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि वह झील जो है उस चट्टान से दूर हो गई है। इसलिए सपाला टोगो को रस्सी से बांध के चट्टान के ऊपर भेजता है और टोगो बहुत ही कमजोर और थका हुआ होने के बावजूद भी उस रस्सी को खींचता है और सभी डॉग्स और सपाला की जान बचा लेता है और सबको वापस से जमीन पर ले आता है। इसके बाद सपाला लेडी डॉक्टर के आउटपोस्ट पर जाता है और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर टोगो को चेक करती है, जिसके बाद वह डॉक्टर बताती है कि टोगो अब मर रहा है। अब ये बात सुनकर सपाला भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि सपाला टोगो से कितना प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि टोगो इस तरह बुरी हालत में मरे। इसके बाद अगली सुबह सपाला फिर से अपने सफर पर निकलता है और इस बार वो टोगो को पीछे बैठा देता है, क्योंकि टोगो की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि टोगो सबको लीड करने के लिए एक बार फिर से आगे चला जाता है और सपाला समझ जाता है कि टोगो अपना सफर पूरा तय करना चाहता है और उसे किसी भी हालत में आराम नहीं करना है। जिसके बाद वो फिर से अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। अब कुछ समय गुजरने के बाद वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा तूफान आ जाता है और वहाँ पर इतनी हवाएं चलने लगती है कि सपाला को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वो टोगो के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और आगे के सफर पर तुम्हें ही हमें लेकर चलना होगा, क्योंकि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। इसके बाद सपाला अपने पूरे चेहरे को ढक लेता है, जिसके बाद टोगो सभी को वहाँ से फिर से बचाकर आगे एक सेफ जगह पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर टोगो और सभी डॉग्स बैठ जाते हैं। अब सपाला टोगो के पास जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा दो। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और सपाला को पता चलता है कि जहाँ उन्हें पहुँचना था टोगो ने उसको वहाँ पर पहुँचा दिया है, इसलिए वो टोगो को शाबाशी देता है। इसके बाद सपाला आउटपोस्ट में बैठता है। वहाँ पर एक और मसर होता है जिसे मेयर ने भेजा था, ताकि अगर सपाला उस आउटपोस्ट पर पहुँचे तो वह मसर सपाला के पास से एंटीडोट लेकर शहर आ सकें और वो एंटीडोट उस डॉक्टर को दे सकें। इसके बाद वो मसर वहाँ से शहर जाने के लिए निकल जाता है
वहीं दूसरी ओर एक रिपोर्टर उस मसर का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि ये न्यूज न्यूयॉर्क तक पहुंच गई थी कि एक मसर 600 मील का सफर तय करके बीमारी का इलाज लेने के लिए जा रहा है और वो गलती से इस आदमी को मसर समझ बैठता है, जिसके बाद वो सफला और लिडी टोगो की जगह उस आदमी और डॉग का नाम लिख देता है। इधर हम देखते हैं कि उस दवाई की वजह से सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और हम टोगो को देखते हैं जिसका एक पैर चोटिल हो गया होता है। और फिर सफला और टोगो अपने शहर वापस आ जाते हैं और बहुत सारे लोग सफला और टोगो का शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं। और एक आदमी अपने बेटे के साथ आया हुआ होता है। जहाँ वो बच्ची पूछती है कि क्या टोगो मरने वाला है, तब सफला वहाँ से नाराज होकर चला जाता है और कोस्ट भी वहाँ से चली आती है, जहाँ सफला उससे कहता है कि आज टोगो जिस भी हालत में है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। जिसके बाद कोस्ट कहती है कि तुम जानते हो कि ये काम टोगो के बिना कोई नहीं कर सकता है। अब कुछ वक्त के बाद सफला शारीरिक प्रैक्टिस के लिए निकलता है, तब टोगो भी उसके पीछे आ जाता है और सफला समझ जाता है कि टोगो उससे अब बहुत प्यार करने लगा है। इसके बाद कुछ साल गुजरते हैं और हम देखते हैं कि टोगो के बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं और बहुत ही दूर दूर से बहुत सारे मसर टोगो के बच्चों को खरीदने के लिए आ रहे हैं और टोगो के बच्चों को एक ही नाम दिया गया था और वो था सफला साइबेरियन। इसके बाद हम देखते हैं कि सन 1929 में टोगो की मौत हुई थी और इसके बाद भी सफला अपने डॉग्स को प्रैक्टिस करवाता था और टोगो भी पूरे अलास्का के अंदर फेमस हो गया था। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।